2024 में 801 जो HE सेट था उसके प्रश्नों को करेंगे। ओके, अब मेरी आवाज बहुत अच्छे से भी आ रही है आप लोगों को, ठीक है, सुनाई भी दे रही है बहुत अच्छे से। बढ़िया, वेरी गुड। तो कंटिन्यू करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, ठीक है, पहला प्रश्न हमारी नजरों के सामने आता है कि रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं। रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं। अब सबसे पहली बात तो मैम ये पता चल गया कि रक्षाबंधन विधा कौन सी है, नाटक है, ठीक है, नाटक है। और रक्षाबंधन तो मैम भाई बहन के प्रेम का त्योहार होता है, ठीक है। रक्षाबंधन तो भाई बहन के प्रेम का त्योहार होता है, लेकिन फिर भी भाई बहन आपस में झगड़ा करते हैं, ये केवल और केवल नाटक होता है। दिखावे का केवल नाटक होता है कि भाई बहन वास्तव में झगड़ा करते हैं, लड़ाई होती है उनके बीच में, जबकि वास्तव में तो प्रेम होता है। तो रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का त्योहार है, और प्रेम से याद रखेंगे कि रक्षाबंधन किसका नाटक है, हरिकृष्ण प्रेमी का, ठीक है। तो प्रेम से प्रेमी याद रखेंगे, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिकृष्ण प्रेमी, ठीक है। सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, हरिकृष्ण प्रेमी, क्योंकि रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का त्योहार है और प्रेम से प्रेमी याद रखेंगे, यानी हरिकृष्ण प्रेमी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब। और आपके पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि रक्षाबंधन ऐसे भी आ सकता है कि रक्षाबंधन रचना की विधा है। विधा में आपसे पूछ सकता है कि भाई ये नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, या रेखा चित्र है, या संस्मरण है। तो याद रखना कि भाई ये क्या है, नाटक है। याद रहेगा हर एक बच्चे को। वेरी गुड, बेहतरीन बच्चों, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या है 2 कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना आपको बताना है इंद्रजाल, अनंत आकाश, साहित्य और कला, या संस्कृत के अध्याय। जैसे ही आपने देखा कि इंद्रजाल किसकी रचना है, हाँ मैम, इंद्रजाल किसकी रचना है, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है इंद्रजाल। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमसे रामधारी सिंह दिनकर की रचना पूछ रहा है। अनंत आकाश किसकी रचना है बच्चों, ये जयप्रकाश भारती जी की रचना है, ठीक है, जयप्रकाश भारती जी की रचना है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। साहित्य और कला किसकी रचना है, ये भगवत शरण उपाध्याय की रचना है, भगवत शरण उपाध्याय, ठीक है, ये भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। संस्कृत के 4 अध्याय हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो मोस्टली 70% बच्चे करेक्ट आंसर कर रहे हैं। जो अंत तक रुकता है ना, पता चलता है कि सच में वो बच्चा पढ़ाई मतलब वो ईमानदारी से अपने चीजों के लिए लगा हुआ है, ठीक है। क्योंकि आज की क्लास में हम लोग ये टोटल 140 प्रश्न करेंगे, और अभी हम लोग ये अपना 5वां सेट हल कर रहे हैं, ठीक है, 5वां सेट हल कर रहे हैं, यानी 80 प्रश्न के ऊपर हम लोग प्रश्न कर चुके हैं, ठीक है, 80 प्रश्न के ऊपर हम लोग प्रश्न को हल कर चुके हैं। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन बच्चों कि हमारे सारे बच्चे करेक्ट आंसर कर रहे हैं कि संस्कृत के 4 अध्याय ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, बल्कि साहित्य और कला भगवत शरण उपाध्याय की रचना है, अनंत आकाश जयप्रकाश भारती की रचना है, और इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ठीक है, याद रहेगा बेटा। वेरी गुड, आगे चलेंगे। और ये सेम यही प्रश्न 2024 के बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है एक सेट में, ओके। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं। राग दरबारी रचना के उपन्यासकार कौन है, तो कमलेश्वर, श्रीलाल शुक्ल, अज्ञेय, या नरेश मेहता। फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा कि राग दरबारी रचना के उपन्यासकार है। मैम एक बात तो हमें ये पता चल गई कि भाई अगर हमारी परीक्षा में ये पूछ लेता है कि राग दरबारी रचना की विधा है, तो हम लोग को ये पता चल गया कि ये क्या है भाई, उपन्यास है, ठीक है ना, उपन्यास है। किसका उपन्यास है भाई, कमलेश्वर नहीं, अज्ञेय नहीं, नरेश मेहता नहीं, बल्कि करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी किसका उपन्यास है बेटा, किसका उपन्यास है, श्रीलाल शुक्ल जी का क्या है, उपन्यास है। वेरी गुड, 54% बच्चे हमारे इसका करेक्ट आंसर कर रहे हैं कि राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का क्या है, ये इनकी रचना है, ठीक है। इसके उपन्यासकार कौन है, श्रीलाल शुक्ल हैं। बहुत बढ़िया, जो बच्चे लिख करके आंसर कर रहे हैं, क्योंकि आपको देखना है कि जब 4 सेट में आपने इतने प्रश्न सही किए हैं, तो 5वें सेट में आपके कितने करेक्ट होंगे,
पांचवें सेट में आपके कितने सही हो रहे हैं, क्योंकि यही प्रश्न 2024 में आए हुए हैं। ठीक है, यही प्रश्न सेम 2024 बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। वेरी गुड। अब जो अगला प्रश्न हमारी नजरों के सामने आता है वो क्या है भाई? वो है कि शुक्ल युग के अन्य कौन से नाम है? 2024 बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, कि शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, छायावाद युग, या इनमें से सभी? फटाफट से सारे बच्चे आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, आंसर आपको करना है कि शुक्ल युग के जो अन्य नाम है ना। कभी कभी हमारे पेपर में ये प्रश्न भी बन जाता है कि किसके महत्वपूर्ण योगदान के कारण शुक्ल युग का नाम शुक्ल युग पड़ा, है ना। तो हम लोग किसका नाम याद रखते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, याद रखिएगा बेटा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका नाम याद रखिएगा, क्योंकि हमारे पिछले वर्षों में ये प्रश्न आया हुआ है कि शुक्ल किसके महत्वपूर्ण योगदान के कारण शुक्ल युग का नाम शुक्ल युग पड़ा। तो इनका नाम याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम याद रखिएगा। और शुक्ल युग को प्रसाद युग के नाम से भी जानते हैं, प्रेमचंद युग के नाम से भी जानते हैं, छायावाद युग के नाम से भी जानते हैं। तो इसका मतलब मैम हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? इनमें से सभी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। वेरी गुड, जितने बच्चे ये आंसर कर रहे हैं बेहतरीन बच्चों। यकीन मानिए यही बच्चे परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, जिनको तनिक मात्र भी ये मतलब एक होता है ना कि एक बच्चा जब मेहनत करता है उसको इस बात का एहसास नहीं होता है, अरे मैं कितनी देर से पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, है ना। उसको ये मकसद होता है कि मैम ने अगर आज बोले कि 140 प्रश्न करेंगे हम लोग, 7 सेट के 20 प्रश्न करेंगे, तो आज हमें बैठना है और ये सारे सेट के प्रश्न हमारे साथ में हल करना है। समझ में आ रहा है ना? तो जितने बच्चे अभी शुरू से लगातार लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा करेंगे परीक्षा में। और सेम ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है कि विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? ठीक है, किस युग के कहानीकार हैं? 2024 बोर्ड परीक्षा में आया हुआ ये प्रश्न है। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहे हैं कि विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? तो द्विवेदी युग, छायावादी युग, या फिर भारतेंदु युग, या इनमें से कोई नहीं? सारे बच्चे एक बार एक लाइन से आंसर करेंगे। ठीक है, सारे बच्चे आंसर करेंगे और देखिए कि ये आपको करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खुद कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे इसका उत्तर, कि भाई विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं। तो हम लोग बोलेंगे मैम कि यहाँ पर भारतेंदु युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग, बल्कि हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई ये आधुनिक काल के हैं। किसके हैं भाई? आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल के। तो भाई यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि मैम द्विवेदी युग नहीं होगा, छायावादी युग नहीं होगा, भारतेंदु युग भी नहीं होगा, क्योंकि हमसे किस युग के कहानीकार पूछ रहे हैं ना। तो हम लोग बोलेंगे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये आधुनिक काल के हैं बेटा, याद रखिएगा। हर एक बच्चा इस प्रश्न को नोट करेगा। ठीक है, हर एक बच्चा इस प्रश्न को नोट करेगा, क्योंकि ये पिछले वर्ष में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, ये पिछले वर्ष में आया हुआ प्रश्न है बेटा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि 6 नंबर प्रश्न है। देखिए अब इसका उत्तर करना आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि भाव विलास के रचनाकार है। ये 2024 के एक सेट में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, 2024 के वर्ष में, मतलब 2024 वर्ष में आया हुआ एक जो है ये प्रश्न है कि भाई भाव विलास के रचनाकार कौन है। तो आपने तो सुन रखा है कि मैम अगर भाव विलास पूछेगा, ठीक है, भाव विलास, भवानी विलास, ठीक है, भाव विलास, भवानी विलास, भवानी विलास, रस विलास, ठीक है, विलास मैंने ऐसे लगा दिया इसको, ठीक है, और कुशल विलास, ठीक है, कुशल विलास, अगर ये रचनाएं पूछ लेता है तो किसका नाम हमें याद आएगा? कुशल विलास लिख देंगे भाई, पूरा पूरा लिख देंगे, है ना, वरना कुछ बच्चे भी गुस्सा करने लगेंगे, मैम पूरा क्यों नहीं लिखा विलास, पूरा लिखिए विलास मैम, है ना। तो भाई हम डर गए,
मैंने सोचा कि लिख दूं, 2 ही बार की तो बात है। तो भाई भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, कुशल विलास, ये चारों अगर ऐसी रचनाएं आपके क्लास 10th में आती है और पूछ लेता है कि चाहे भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, कुशल विलास, है ना, किसके हैं भाई? केशव दास नहीं, पद्माकर नहीं, मतीराम नहीं, बल्कि करेक्ट आंसर हो जाएगा रीतिकालीन कविदेव की रचनाएं हैं। किसकी रचना है बच्चों? रीतिकालीन कवि देव की रचना है। हाँ, हम सच में डर गए, तो मैंने सोचा 2 बार विलास लिखना छोड़ रहे, तो लिख देते हैं भाई पूरा पूरा विलास, है ना। तो वरना वहां बच्चे बोलेंगे, मैम हमसे तो बोल देती है कि कॉपी, रफ रफ पेन पेंसिल लेकर के बैठना है साथ में और हाथ चलाते जाना है। खुद मैम हाथ चलाने में 2 बार विलास लिखने में लापरवाही कर रही है मैम, है ना। तो भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, हम भी डर गए, ठीक है। तो आप हमसे डरिए, हम आपसे डरे, तभी बराबर हम लोग का काम हो पाएगा, ठीक है ना। तो आगे चलेंगे बच्चों अगले प्रश्न पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, बढ़िया, मजा आ गई, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा बेटा, यहाँ तो मैं मजाक में बोल रही हूँ, लेकिन हाँ, जब हमारी बोर्ड परीक्षा में एक ऐसा क्वेश्चन भी आया था कि कवि देव की रचना नहीं है और 3 ऑप्शन में देख करके रचनाएं पूछ ली थी, एक कोई अन्य की मिल गई थी, है ना। तो ऐसे प्रश्न बन सकता है, ठीक है। अब हमारे सामने आएगा प्रश्न संख्या 7 कि प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता आपको बताना है चित्रमयी कल्पना की प्रधानता, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, प्राकृतिक वर्णन या आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो हमसे कह रहा प्रयोगवादी काव्य की विशेषता पूछ रहा है ना बच्चों, तो चित्रमयी कल्पना की प्रधानता नहीं, प्राकृतिक वर्णन नहीं, आश्रयदाताओं की प्रशंसा नहीं, बल्कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। सही जवाब क्या हो जाएगा? रूढ़ियों के प्रति विद्रोह हो जाएगा हमारा क्या, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब। ओके, बढ़िया, वेरी गुड, बेहतरीन बच्चों। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। क्या कह रही है कि काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? मैम ये 2024 सेट में, ठीक है, 2024 वर्ष के 801 एच डी सेट का आया हुआ प्रश्न है। डी तो कर रहे हैं हम लोग, अच्छा ई में आ गए मैम, ई में आ गए, भूल गई हैं आप, है ना। ई एच ई सेट कर रहे हैं, मतलब ये हम लोग अपना 5वां सेट कर रहे हैं आई थिंक, है ना। ए बी सी डी ई, हाँ हाँ 5वें नंबर पे है भाई, ठीक है, 5वें नंबर पे है। तो कह रहा है कि काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? तो याद रखना बच्चों, रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? रीतिकाल की 3 धाराएं स्वीकार की गई हैं। एक कौन सी है? मेरे साथ में बोलेंगे, रीति सिद्ध, ठीक है। दूसरा कौन सी हम लोग बोलेंगे? रीतिबद्ध, ठीक है, रीतिबद्ध होगा बेटा। और फिर तीसरा कौन सा हो जाएगा? रीति मुक्त। याद रखिएगा, तभी आप बोर्ड परीक्षा में ये सारे बहुविकल्पी सही कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग कितनी बोलेंगे? 1 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, बल्कि करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये 2024 बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, पिछली बार प्रश्न आया था, ठीक है। अब उसके बाद इनके अंतर्गत जो कवियों के नाम आते हैं वो मैंने आपको बताया ही कि रीति सिद्ध में बिहारी, बद्ध में भिखारी दास, मतीराम, देव, केशव दास, चिंतामणि, ग्वाल। और मुक्त में कौन कौन आता है? घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। जो बच्चा शुरू से हमारी क्लासेस लगातार देखेगा ना, उसको भी इसी तरीके से टोन में एकदम सारे ये कंठा से याद रहेंगे, ताकि बोर्ड परीक्षा में देखते ही आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। देखते ही आप इसका बिल्कुल सही जवाब में आंसर मतलब कर पाएंगे, सही आंसर कर पाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। कह रहा है कि जौहर काव्य के रचनाकार हैं। जौहर काव्य के रचनाकार आपको बताना है श्याम नारायण पांडे, धर्मवीर भारती, सुमित्रा नंदन पंत या राम नरेश त्रिपाठी। 2024 के सेट में ये वाला भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि भाई ये 2024 सेट के ही कर रहे हैं हम लोग, ये 5वां सेट कर रहे हैं। 5वें सेट में ये प्रश्न आया था कि जौहर काव्य के रचनाकार है। जौहर के साथ साथ में याद रखिएगा, ये जिसकी भी रचना है उनकी ही रचना है भाई। तुमुल भी, ठीक है, रूपांतर भी उन्हीं की रचना है, रूपांतर भी उन्हीं की रचना है, ठीक है। हल्दी घाटी भी उन्हीं की रचना है, हल्दी घाटी, ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, हल्दी घाटी भी इन्हीं की रचना है। तो तुमुल, रूपांतर, हल्दी घाटी, जय हनुमान भी याद रखिएगा, ठीक है, जय हनुमान और आरती, ठीक है। ये रचना याद रखिएगा, किसकी रचना है भाई? तो धर्मवीर भारती नहीं, सुमित्रा नंदन पंत नहीं, राम नरेश त्रिपाठी नहीं, बल्कि करेक्ट आंसर हो जाएगा श्याम नारायण पांडे,
ठीक है, श्याम नारायण पांडे हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो हमारा सही जवाब हो जाएगा, 80% बच्चे करेक्ट आंसर कर रहे हैं।